तो खुलेआम खेसारी लाल जी कहते हैं कि जो है वो मैं उनका को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूँ, और पवन सिंह कहते हो कि मैं खेसारी को कंपटीटर का नहीं मानता सवाल हूँ। ही नहीं है ना, कंपटीटर का सवाल ही नहीं है। दोनों एक्टर हैं, दोनों अपने अपने लेवल पे बेस्ट हैं। एक गाने थे एल्बम की, डिम्पल जी हैं उनमें, हरी हरी चुनरी हरी हरी ओढ़नी। ओढ़नी, हाँ। और मैंने इस पे रील बना दिया था क्योंकि मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि हम लोग कजरी के धुन पर है ये। में जो है एक्टर एक्ट्रेस भी कंट्रोवर्सी में रहे हैं एक दूसरे को लेकर। पवन सिंह अक्षरा सिंह को लेकर रहे हैं, और खेसारी लाल जो है काजल राघवानी को लेकर रहे हैं। काजल राघवानी भी बयान देती हैं खुलेआम, और अक्षरा सिंह भी देती हैं, तमाम ये लोग देते हैं। तो ये लोग का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, जो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी चल रहा है इस समय, क्या लगता है आपको ये जो कंट्रोवर्सी लोगों में हो रही है, सिर्फ दिखाने के लिए कि वास्तव में इन लोगों में कुछ ऐसा रहा होगा? बुरा लगता डबल है, मीनिंग के गाने बहुत निकलते हैं हमारे भोजपुरी बहुत इंडस्ट्री में, बहुत बहुत ज्यादा इससे बहुत बुरा लगता बहुत है, बुरा लगता बुरा लगता है सुनने में। और हम अपने माँ बहनों के साथ, है। बिल्कुल। अपने पापा के साथ बैठ के नहीं सुन सकते वो गाने। और रानी जी के साथ किया है मैंने, रानी चटर्जी। जी जी। और अक्षरा जी की माँ का कैरेक्टर किया, बाबुल कर दो विदा अब तू प्यार से। ये बहुत ही अच्छी प्यारी मूवी है। आम्रपाली जी के साथ भी किया है, काजल राघवानी जी के साथ तो कई फिल्में हो गई मेरी। एक्ट्रेस और एक्टर कौन है सबसे फेवरेट आपका, जिनका आपको कैरेक्टर, जिनका आपको फिल्में देखती है तो मजा आ जाता है, कोई एक? आप तो धर्म संकट में डाल रहे हैं मुझे। अच्छा, बात की जाए एक्टर की, तो एक्टर कौन है, हीरो में कौन है? हीरो में तो कैसे बताऊं मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना एक ऐसा चेहरा है जो किसी भी कैरेक्टर में फिट हो जाता है, चाहे वो माँ का कैरेक्टर हो, चाहे वो मौसी का कैरेक्टर हो, चाहे वो दादी का कैरेक्टर हो, मामी का कैरेक्टर हो, किसी भी कैरेक्टर में फिट हो जाता है। नाम है कंचन मिश्रा, बगल में मौजूद है हमारे साथ, और तमाम फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री की कर चुकी हैं, और इनका भोजपुरी का इंडस्ट्री का जो दौर है वो कैसा रहा हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज हम लोग जो है मौजूद हैं आजमगढ़ में, और आजमगढ़ की धरती पर जो है ये इंटरव्यू करने का जो है हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारे माँ के समान भी है ये, और खासकर माँ का ही रोल करती है मूवीज में। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका दौर जो है वो कैसे शुरुआत होता है, और आज क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं पटना बिहार से हूँ। पटना बिहार से। चलिए, भोजपुरी की दुनिया से ही आती हैं, भोजपुरी के राजधानी से ही आती हैं। जी जी। नहीं, पटना भोजपुरी नहीं है, पटना में मगही बोला जाता है। भोजपुरी में मेरा मायका भोजपुरी है, मेरा मदर टंग भोजपुरी है। हाँ, आ रहा। भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा आपने, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत मेरी महुआ चैनल से हुई है, और ऑडिशन करके मुझे ले जाया गया मुंबई। मैं गई नहीं स्ट्रगल करने, मुझे काम दे के ले जाया गया। यही एक औरों में और मेरे में यही एक फ़र्क रहा। और वहाँ मैंने सीरियल किया, महुआ के 3 सीरियल कंटिन्यूटी में किया, जिसमें नेगेटिव ही किया। पूरा कैरेक्टर तीनों ही मेरा नेगेटिव था। बुआ का, स्टेप मदर यानी सौतेली माँ का भी कैरेक्टर किया मैंने, जो बेहद ही नेगेटिव था। और कभी अच्छा बुरा नहीं लगता है नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं तो गालियां बहुत पड़ती हैं कि कैसी सास है, कैसी दादी होगी, होता है ना ऐसे? नहीं, मजा आता है करने में। जब हमें गालियां पड़ने लगे तो समझ लिए लगता है कि हमारा काम करना सक्सेस हो गया, मतलब हमने अच्छा किया था कि लोग गाली दे हमें, लोग देख रहे हैं, तो लोग समझ पसंद कर रहे में, हाँ, कि अच्छा नहीं, माँ कैसी है, कैसी सास है, हैं। ऐसा लोगों को लगता है। और गालियां भी पड़ती है तो वो हमारे लिए एक अच्छे कमेंट्स होते हैं, ऐसा हम लेते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग कितने समय से आप हैं? 15 साल हो गया। 15 साल। भोजपुरी और हिंदी। एक्चुअली मैं गई तो थी भोजपुरी के लिए, लेकिन बीच में मैंने लगभग 10 साल ये हिंदी सीरियल्स वगैरह किया। और पिछले 4 साल से, कोरोना के बाद से, मैं भोजपुरी में पूरी तरह से भोजपुरी में हूँ। फिल्में कर रही हूँ भोजपुरी की। हाँ जी। लगभग कितनी फिल्में की आपने अब तक भोजपुरी में? गिना तो नहीं है, लेकिन किया, काफ़ी किया है। कुछ मूवी आपकी जो आपको याद हो? बहुत सारी मूवी, अभी हाल ही में मेरी एक हुई जिसमें बहुत सारे 5 बेटियों की माँ हूँ मैं। बेटी हो तो ऐसी, माई बिना नैहर सुना, सब रिलीज है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। विधवा विवाह अभी जो रिलीज पे है। और दुआ ब्याह किया मैंने, जिसमें मैं अमित शुक्ला जी की माँ बनी हूँ, जो कि मेरे सेम एज के हैं, और मैंने उनकी माँ का किरदार निभाया, और काफ़ी मज़ा आया मुझे। और एक पिक्चर है बधैया बाजे मोरे अंगना। बहुत सारी है, घर की मालकिन, झगड़ा गोतिन का, सौतन। मुझे तो बैरी बहुरिया भी रानी चटर्जी जी के साथ मेरा रिलीज हुआ है फिल्मची पे, अभी यूट्यूब पर भी आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी फिल्म है।
और अच्छे माँ के कैरेक्टर एक में फिल्म आप भूल गए जिसको मैंने भी देखा है, चटोरी सास। हाँ, चटोरी बहू। हाँ, चटोरी बहू, हाँ, सॉरी, चटोरी बहू। जी, जी। उसमें मुझे जब काम करने के लिए कहा गया, तो मैंने मना किया था क्योंकि मैं गेस्ट अपीयरेंस नहीं करना चाहती थी। तो मुझे यकीन दिलाया कि नहीं, नहीं, बड़े-बड़े आर्टिस्ट भी तो करते हैं। शाहरुख खान ने किया है, सलमान खान ने किया है, तो कोई बुरा नहीं है। तो मैं बोली, "नहीं, नहीं सर, मुझे आराम करना है, घर जाना है।" तो नहीं, नहीं। फिर हमारे चैनल के जो संदीप सर हैं, उन्होंने कन्विंस किया मुझे। बंटी सर की फ़िल्म थी और इन्होंने भी मुझे फ़ोन किया कि नहीं आप कीजिए, आपके लिए ही ये कैरेक्टर है। तो किया तो काफ़ी मज़ा आया मुझे। जैसे सोच के मैं मना कर रही थी, वैसा नहीं था। एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। मौसी का कैरेक्टर दिया गया। मौसी का कैरेक्टर बहुत था। अच्छा कैरेक्टर था उसमें। बहुत अच्छा और हम लोग ने प्ले भी अच्छा किया, भाग-दौड़ थी उसमें और मैं किरण जी की बहन बनती हूँ। और जब मैं गई करने के लिए तो किरण जी सोच रही थी मैं तू आ गई अच्छा हो गया। मैं सोच रही थी कौन मेरी बहन बनेगी, कौन मेरी बहन बनेगी, लेकिन तुझे देख के मुझे अच्छा लग रहा बल्कि कि किरण जी अभी का भी हाँ, कैरेक्टर एक नंबर होता है भोजपुरी के बारे बहुत में। अच्छा, बहुत अच्छा, उनकी बहुत जैसी अच्छा माँ का करती रोल तो हमको नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी नहीं, दूसरे का होगा। नहीं, नहीं, उनका पैटर्न अलग है करने का, सबका देखिए हर कोई अपने-अपने ढंग से एक्टिंग करता है। वही चीज़ जो किरण जी करती हैं, वो अपने तरीके से करती हैं। मैं वही चीज़ करूँगी लेकिन अपने तरीके से करूँगी। तरीका सबका अपना-अपना है, इसीलिए तो अलग-अलग पहचान होती है ना। कंचन मिश्रा अलग है, किरण जी कंचन अलग मिश्रा है। है, किरण जी अलग है, सही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप तो लगभग बता रही हैं कि ऐसे तो इस जगत में मैं 15 साल से हूँ। कोरोना के बाद से आप लगातार भोजपुरी मूवीज़ कर रही हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा भोजपुरी इंडस्ट्री का? क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अपनी आज जिस स्तर पे है, इसको और ऊँचा होना चाहिए था कि जहाँ है तहाँ ठीक है? नहीं, नहीं, अभी आगे जाएगा। हुँ। एक समय आएगा जब भोजपुरी ही भोजपुरी होगी। रीज़न ये है कि जो हम पिक्चर भोजपुरी को जो बदनाम हो गई थी भोजपुरी, उसका मीनिंग ही बदल गया था। भोजपुरी मतलब चिप क्लास। अरे ये तो भोजपुरी वाले हैं, ये तो भोजपुरी वाले लेकिन अभी ऐसा नहीं है। टैलेंट की पूजा हर जगह है और जो हम फ़िल्में कर रहे हैं, सारी पारिवारिक फ़िल्में हैं। आप देख सकते जो हमारे आस-पास आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा आपके पड़ोस में तो ऐसी घटना घट रही है। अरे उनकी बहू तो ऐसी ही करती थी, उनकी सास तो ऐसी ही करती थी। वही चीज़ें तो लगता है कि भई हम कनेक्ट करते हैं अपने से। हर एक घर छोड़ के आपको ये स्टोरी मिलेगी, जो हम कर रहे होते हैं। और पारिवारिक है, सब कोई अभी क्या है थिएटर में लोग जाना कम कर दिए, ख़ास तौर पे भोजपुरी पिक्चरों में जब मैं भोजपुरी की होके नहीं ज गई कभी देखने पिक्चर, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग जाते होंगे जो अच्छे घर के लोग हैं। लेकिन अभी बहुत सारे ऑडियंस हो गए हैं भोजपुरी के। एक दौर था जब रवि किशन, मनोज तिवारी और तमाम ऐसे भोजपुरी के कलाकार होते थे, जो मूवीज़ उसमें बनती थी, ऐसे गाने होते थे और जो मूवीज़ में जो कहानियाँ होती थी, पारिवारिक फ़िल्म होता था, अपने माँ, बहन, पूरे परिवार के साथ उस मूवी को बैठकर देखते थे, बड़ा आनंद आता था। बिल्कुल। वो पहले की भोजपुरी मूवी में। चलिए अब तो भोजपुरी कुछ सुधर रहा है, अब तो पारिवारिक मूवी बनना शुरू हो गई है। सुधर गया, हुँ, मैं तो बोलूँगी सुधर गया क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को अभी थिएटर के लेके भी लोग कर रहे हैं, जो फ़िल्में बना रहे हैं थिएटर के लिए, तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं कि मतलब थोड़ा-सा साफ-सुथरी चीज़ें दिखाएँ। ऑडियंस का माइंड चेंज करें। जो दिमाग में बैठा है कि भोजपुरी ऐसा है, उसको चेंज करें। अभी हमने एक फ़िल्म की है निशांत उज्ज्वल जी की, वो भी पारिवारिक फ़िल्म है, जिसमें आम्रपाली जी हैं बहुरिया पवनी लाखों में एक पौले बानी हम बहुरिया और ये बहुत ही अच्छी मूवी है, पारिवारिक है पूरी तरह से। कहीं इसमें कोई मार-धाड़ ये सब नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं। तो अगर इस तरह की फ़िल्में थिएटर में आती है तो लोग पसंद करेंगे और जाएँगे भी देखने। कहीं न कहीं लोगों के अंदर अगर मानसिकताएँ चेंज होती हैं भोजपुरी को लेकर, तो ऑलरेडी बिल्कुल, भोजपुरी सुधर जाएगा और बिल्कुल, सुधर रहा है बिल्कुल। धीरे-धीरे। सुधर रहा है, लेकिन बिल्कुल। बीच के दौर की बात करें हम तो भोजपुरी इंडस्ट्री पे को इतनी गाली पड़ी थी और इतना अश्लीलता की तरफ बढ़ गया था, अभी भी पूरी तरह से कहें तो नहीं सुधरा है। तमाम ऐसे लोग जो है, नहीं, नहीं, तमाम बहुत ऐसे बहुत अश्लील गाने बहुत गाते हैं अभी भी। जी, जी, बहुत गलत चीज़ें चल रही हैं, जिसे हम अपनी माँ-बहन जो हम लोग भोजपुरी मीनिंग समझते हैं, हुँ, हुँ। अगर हम मीनिंग जो नहीं मीनिंग समझते उनके लिए कोई मायने नहीं बस म्यूज़िक है। लेकिन जो मीनिंग समझते हैं ना उनके लिए बहुत बुरा डबल लगता है। मीनिंग के गाने बहुत निकलते हैं हमारे भोजपुरी बहुत, इंडस्ट्री में, बहुत, बहुत ज़्यादा इस समय चल बहुत रही है। बुरा लगता बहुत है। बुरा लगता बहुत बुरा लगता है सुनने में और हम अपने माँ-बहनों के साथ, है। बिल्कुल, अपने पापा के साथ बैठ के नहीं सुन सकते वो गाने। बिल्कुल। चाहे घर में बजते हैं तो हमें शर्म आती है कि क्या क्या सुन रहे हैं। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं, जो अच्छे सिंगर्स हैं, वो ऐसे नहीं कर रहे हैं। ये कुछ लोग कर रहे हैं ऐसे बिगाड़ रहे हैं इन सब चीज़ों को, जो कि और फ़र्क भी नहीं पड़ता।
जो अच्छे ऑडियंस है वो अच्छी चीजें ही सुनेंगी आपकी। भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तक आप कितनी एक्ट्रेस के साथ काम कर चुकी हैं? कौन-कौन वो एक्ट्रेस है जिनके साथ आपको काम करने का मौका मिला और कैसा-कैसा कैरेक्टर रहा उसमें आपका? रानी जी के साथ किया है मैंने। रानी चटर्जी। जी, जी। जी, अभी लेटेस्ट मैं कर भी रही हूँ। जी। पॉजिटिव कैरेक्टर है अच्छी सासू में। और एक और फ़िल्म किया मैंने बैरी बहुरिया रानू जी के साथ। उसमें भी मेरा बहुत ही सोअर पॉजिटिव कैरेक्टर था। बहुत ही प्यारी सास रहती हूँ मैं। और अक्षरा जी की माँ का कैरेक्टर किया बाबुल कर दो विदा अब तू प्यार से। ये बहुत ही अच्छी प्यारी मूवी है। मतलब ये तो मेरे लाइफ़ के लिए मुझे बहुत काफ़ी इमोशनल, मेरी सबसे इमोशनल जो फ़िल्में हैं उसमें एक है फ़िल्म बाबुल कर दो। और अक्षरा जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें और मुझे भी मज़ा आया उनके साथ काम करके। तो लगा ही नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। ऐसे हम लोग माँ-बेटी का कनेक्शन अच्छा बना था। बहुत अच्छे से प्यार से किया। आम्रपाली जी के साथ भी किया है। काजल राघवानी जी के साथ तो कई फ़िल्में हो गई मेरी। अभी लेटेस्ट किया मैंने एक भौजी फ़िल्म काजल राघवानी जी के साथ। मेरी सास पहले आप किया मैंने, उसमें उनकी सास रहती हूँ मैं। काफ़ी अच्छी फ़िल्में रही है सब। और मैं बहुत लोगों के नाम मुझे भूल जाती हूँ मैं, याद नहीं रहता लेकिन काफ़ी काम किया है। अ, सबसे अच्छा काम करके किसके साथ लगा? कौन-सी एक्ट्रेस के साथ? मेरे साथ तो सारी एक्ट्रेस अच्छी रही हैं और आपके साथ बेस्ट अच्छी रही रही हैं। हैं। सबसे बेस्ट आपको जिसके और साथ लगा हो, सबसे अच्छा अनुभव जिसके साथ लगा हो कि यार इस मूवी में काम करके इस कैरेक्टर को हमको जो हमको मिला इस कैरेक्टर में जो है, ये कैरेक्टर मिल के हमको जो बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो इस क्वेश्चन को आपके पास करना चाहूँगी क्योंकि नहीं, मैंने सबके साथ जिसके अच्छा साथ भी काम की, हुँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबके साथ। सबके साथ रितु सिंह हैं, एक प्रेरणा मलिक है, उनके साथ भी शालू सिंह हैं और अंजना जी तो बहुत ही अच्छी हैं। हुँ, हम लोग तो साथ में देवी जी की पूजा भी किए हम लोग। अंजना जी बहुत प्यार करती हैं मुझे। शुभी जी हैं, अभी संजना पांडे जी के साथ भी मेरा काफ़ी फ़िल्म है और बहुत अच्छी हैं वो भी, बहुत प्यारी हैं। और हीरो में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। लगभग बहुत सारे लोगों के साथ आपने हाँ, काम मैंने किया है। लगभग कर लिया मैंने, 2-3 लोग ही बचे हैं जिसमें निरहुआ जी बचे हैं, हुँ, उनके साथ काम नहीं किया। खेसारी जी हैं और पवन जी हैं। मेन कैरेक्टर के साथ अभी काम करने का मौका नहीं मिला है ये भोजपुरी लोग में। थिएटर वाले हैं ना, हुँ, तो मैं इनके साथ अभी नहीं कर पाई, अभी टीवी पे हूँ और मुझे टीवी पे काम करना अच्छा लग रहा है। मुझे अगर नहीं थिएटर भी मिलता है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भोजपुरी में आपका फ़ेवरेट एक्टर कौन है? एक्ट्रेस में हमने नहीं पूछा अभी तक। एक्ट्रेस और एक्टर कौन है? सबसे फ़ेवरेट आपका हो, जिनका आपको कैरेक्टर जिनका आपको फ़िल्में देखती हैं तो मज़ा आ जाता है, कोई एक? आप तो धर्म संकट में डाल रहे हैं मुझे। मैंने आम्रपाली जी की एक फ़िल्म देखी थी, हिंदुस्तानी हुँ, करके था, उसमें मुझे उनका कैरेक्टर बहुत ही प्यारा लगा था। लगा था कि ये लड़की क्या कर रही है यार, कितना अच्छा कर रही है। इमोशंस सीन बहुत अच्छा करती हैं, उनके डांस, उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं। अक्षरा जी भी काफ़ी अच्छा करती हैं, रानी जी तो माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस हैं, सब आपने तो अच्छी हैं। सबका नाम ले लिया इसमें, हमने पूछा था कि आपका फ़ेवरेट एक्ट्रेस मैं कौन है? आपने किसी एक को नहीं चुन सकती, मेरे लिए मेरी दोनों आँखें एक जैसी है, मेरे 5 उँगलियाँ मेरे लिए बराबर है। अच्छा बात की जाए एक्टर की तो एक्टर कौन है? हीरो में कौन है? हीरो में तो कैसे बताऊँ मैं? फिर कन्फ्यूज़ कर मैंने दिया। हाँ, ये लाडो भी अच्छे हैं, विक्रांत जी, उनके साथ जय यादव, वो भी बहुत अच्छे हैं। नेचर वाइज़ और मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं। जैसे एक माँ का रखते हैं ना, उस तरह से जय रखते हैं। बाकी सभी रखते हैं और मेरा एक अलग रिलेशन है सारे हीरो-हीरोइनों के साथ। अच्छा एक और बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी बहुत चल रहा है इस समय पवन जी और खेसारी जी को देख लिया जाए तो दोनों के बीच में बहुत कंट्रोवर्सी है। वो कहते हैं कि मैं उनको कॉम्पिटिटर नहीं मानता, वो कहते हैं मैं उनको कॉम्पिटिटर नहीं मानता। सोशल मीडिया पर जिससे एकदम तबाही मचा दिया इन लोगों ने। नहीं, नहीं, ऐसी क्या कुछ चल रहा चीज़ें है? नहीं है, ये लोग ऐसी कुछ चीज़ें बोलते नहीं हैं। क्या है आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते हो ना, हमें फँसा देते हो हम एक्टर्स को। अब वही चीज़ एडिट करके डालते हो जिससे कि नहीं, नहीं, चीज़ें इसमें बढ़े। इसमें आप अपनी ओपिनियन दीजिए क्योंकि खुलेआम खेसारी लाल जी कहते हैं कि जो है वो मैं उनका को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूँ और पवन सिंह नहीं, कहते हो कि मैं खेसारी को कॉम्पिटिटर नहीं का मानता सवाल हूँ। ही नहीं है ना, कॉम्पिटिटर का सवाल ही नहीं है। दोनों एक्टर हैं, हुँ, दोनों अपने-अपने लेवल पे बेस्ट हैं। खेसारी जी का एक अलग ज़ोन है, पवन जी का अलग ज़ोन है, दोनों ही अपने ज़ोन में बेस्ट हैं।
मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी मैं ज़्यादा तो जानती नहीं इन लोगों को, काम नहीं किया है। काम करने से एक अच्छा ये रहता है कि आदमी नेचर से जान जाता है, करीब रहता है। तो दूर से मैंने जितना देखती हूँ तो सिंगर बहुत अच्छे हैं पवन जी, बहुत उनके अच्छा जैसे सिंगिंग तो किसी की नहीं है, खेसारी लाल बहुत खुद मानते हैं। हाँ, उनके उनके आवाज़ में एक बेस है, सुरीले हैं बहुत। साक्षात सरस्वती वास करती हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा, मतलब उनके हर तरह के गाने आप सुन लो तो लगता है कि सुन ही लें, चाहे वो कोई कोई गाने बुरा ही क्यों ना हो। वो उनकी एक फ़िल्म, एक गाने थे एल्बम के, डिम्पल जी हैं उनमें, हरी हरी चुनरी हरी-हरी ओढ़नी। ओढ़नी, हाँ, और मैंने इस पे रील बना दिया था क्योंकि मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि हम लोग कजरी के धुन पर है ये। तो मैंने इस पे रील बना दिया था, हालाँकि मेरा भाई फ़ोन करके पूछा भी था मेरे से, "क्या बनाई हो तुम?" मैं डर गई कि कहीं ऐसा तो नहीं बोलेगा मुझे डिलीट करो, लेकिन बोला नहीं, अच्छा है। अच्छा, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है एक्टर एक्ट्रेस भी कंट्रोवर्सी में रहे हैं एक दूसरे को लेकर। पवन सिंह अक्षरा सिंह को लेकर रहे हैं और खेसारी लाल जो है काजल राघवानी को लेकर रहे हैं। काजल राघवानी भी बयान देती हैं खुलेआम और अक्षरा सिंह भी देती हैं, तमाम ये लोग देते हैं। तो ये लोग का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, जो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी चल रहा है इस समय, क्या लगता है आपको ये जो कंट्रोवर्सी लोगों में हो रही है, सिर्फ दिखाने के लिए कि वास्तव में इन लोगों में कुछ ऐसा रहा होगा? क्या लगता है ऐसा आपको? कुछ नहीं होता। हुँ। हम आर्टिस्ट से थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो चीज़ें अगर हम कुछ बोल देते हैं, उसी में चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन लेकिन ऐसा लोग तो कहते हैं कि नहीं रियल में जो है अक्षरा सिंह ने पवन सिंह से प्रेम किया था। ये लोग मानते हैं, लोग कहते भी हैं। देखिए, हम एक साथ काम करते हैं ना, तो अट्रैक्शन तो होता ही है, हमें प्यार भी हो जाता है, ब्रेकअप भी होता है, तो ये होते रहता है लाइफ में सबके साथ। क्या आम ज़िंदगी में नहीं होता? आम ज़िंदगी में नहीं होता, हम तो पति-पत्नी, प्रेमिका का किरदार निभाते हैं, तो स्वाभाविक है। अक्षरा सिंह कहती हैं कि मैं अब कभी भी पवन सिंह के साथ नज़र नहीं आऊँगी। आप दोनों को साथ देखना चाहेंगे दोबारा? क्यों नहीं देखना चाहेंगे, हम बहुत देखना ही चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही अच्छे एक्टर भी हैं और अक्षरा जी तो अब गाने भी लगी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं वो। हुँ। तो बिल्कुल देखना चाहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी आर्टिस्ट को खोना। हम चाहते हैं कि वो लोग भी पर्दे पे आएँ और अपनी जोड़ी दिखाएँ, अच्छा सेम काम करें। खेसारी और काजल राघवानी के लिए भी। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी उनकी मर्ज़ी है वो करें ना करें। एज़ ए ऑडियंस, एज़ ए आर्टिस्ट हम चाहेंगे, देखिए हम आर्टिस्ट बहुत कोमल होते हैं, है ना? ठीक है, गुस्सा आया, कुछ बोल दिए, लेकिन थोड़ी देर में पिघल भी जाते हैं हम। ज़रा-सा प्यार से कोई बात किया ना, हम पिघल जाते हैं, सारा गुस्सा भूल जाते हैं। इस इंटरव्यू को एंड करने से पहले छोटे-छोटे सवाल हैं, एक-एक वर्ड में उत्तर देना है। ठीक है? आपकी सबसे फ़ेवरेट मूवी कौन-सी है? एक वर्ड में। बधैया बाजे मोरे अंगना, बधैया बाजी मोरे अंगना। मोरे अंगना। आपका फ़ेवरेट एक्टर कौन है? एक शब्द में। चाहे तो पास भी कर सकती हैं, कोई वो नहीं। किसी एक को चूज़ करना हो तो पास पास कर कर देते हैं। फ़ेवरेट एक्ट्रेस कौन-सी है? ये भी पास ये भी करना पास कर दें। चाहूँगी। दोनों में हम आप में पहले भी आपने पास कर दिया, फिर पास कर दिया जी, आपने। जी, जी। अच्छा हमारे ठीक लिए है। प्रिय है सब। हमने पूछ लिया आपका फ़ेवरेट मूवी कौन-सा है। अच्छा फ़ेवरेट एक्ट्रेस जो जिनके साथ काम करके सबसे बेस्ट लगा? सबके साथ बेस्ट लगा मुझे। अमरपाली का आपने ज़िक्र भी किया। हाँ, उनके साथ भी अच्छा लगा और बहुत ही प्यार से स्मूथली काम किया हम लोगों ने। हुँ। बहुत अच्छा लगा। अक्षरा जी के साथ तो माँ-बेटी का कैरेक्टर था हमारा, बहुत ही अच्छा रहा। भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग बहुत गाली भी देते हैं हमारे क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा बीच में कुछ चला था। अब सुधर रहा है कि अभी भी वैसा ही है? नहीं, नहीं सुधर रहा। किस क्षेत्र में गाली नहीं पड़ती? क्या टीचिंग में नहीं है? हर क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें दिखेगी। डिपेंड आपको खुद पे करता है कि आप कितना किससे बात करते हैं, कितनी चीज़ें आपको शॉर्टकट में चीज़ें चाहिए या लॉन्ग टर्म में चाहिए? तो जो शॉर्टकट वाले हैं, वो शॉर्टकट में ही चले जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो जिनको अपने टैलेंट पे भरोसा है, वो उनके लिए काफ़ी अच्छी है चलिए, चीज़ें। शुक्रिया आपका। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से जाते-जाते? मैं यही कहूँगी कि आप लोग जैसे मुझे प्यार दिया है माँ में, दादी में, इसी तरह आप प्यार हमें देते रहिए, हमारी फ़िल्में देखते रहिए और आप लोगों को हमारे तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आप लोगों का। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में जब हम लोग भोजपुरी मूवीज़ को देखते हैं, अब फिर से जो शुरुआत हो चुकी है ना, तो एकदम पूरा ग्रामीण माहौल, एकदम वो देसी अंदाज़, जो हम लोग अपने घर पे जैसे रहते हैं, जैसे घर की बहुएँ होती हैं, जैसे घर की सास होती हैं, चाहे वो वाली सास हो जो हिटलर सास कहते हैं वो हो, चाहे एक अच्छी सास हो। सबका कैरेक्टर हम लोग देखने को मिलता है और हमें पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जो 90 दशक 80 के दशक, 70 के दशक में हम लोग देखते थे। तो ऐसे ये सब यादें जो है ताज़ा होती जा रही हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री पहले से बदलती जा रही है। हम खुद मूवीज़ देखते हैं भोजपुरी की और तमाम मूवीज़ देखा है हमने, इनको भी हमने मूवीज़ में बहुत देखा हुआ है। इसीलिए हमने चटोरी बहू का नाम लिया, जिसमें इन्होंने मौसी का कैरेक्टर किया था। एक नंबर का कैरेक्टर था। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे।
बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।